हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, हमारी जो जेनिक अनस्टॉपेबल यूट्यूब चैनल पे सीटीक्यू सीरीज चल रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, इसमें आज है लेक्चर नंबर 16। हमारा कल था लेक्चर नंबर 15 जिसमें हमने जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, उस पार्ट को हमने कंक्लूड कर लिया। अभी जिस टॉपिक पे हम पहुंचे हैं बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर डेट इज लीनियर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है, बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इस देखा जाए तो पूरे चैप्टर का। और ये जो टॉपिक है इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको सारी चीजें जो अभी तक आपने पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन आएगी। इसमें आपकी डिटर्मिनेंट कैसे यूज, वो डिटर्मिनेंट का भी यूज आएगा, रैंक का भी यूज आएगा और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का भी यूज आएगा। ये जो तीनों आपने मेजर टॉपिक्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, उसका यहाँ पे यूज होगा, डेट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और अगर आप गेट में भी देखोगे तो यूजुअली एवरी ईयर इस टॉपिक से तो कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से। ओके, तो बच्चों आज सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, वैसे ही आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। ओके, तो आज का जो क्लास है डेट इज लेक्चर नंबर 16, इसमें जो 2x2 साइज के मैट्रिक्स हैं उनकी आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें 3x3, 4x4, 5x5 इन टाइप के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए आज 5 प्रॉब्लम लाया हूं जिसमें सारे 2x2 के क्वेश्चंस हैं और मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आइगन वैल्यूज आप कैसे फाइंड कर सकते हो ऑप्शंस को देख के भी। ओके, ऑप्शंस को देख के भी आप सही आंसर को चूज कर सकते हो, वो भी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको साथ में बताता चलूंगा। तो चले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, आइगन वैल्यूज। इसको देखो, क्वेश्चन में ऐसा बोले कि आइगन वैल्यूज निकालो या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालो, तो ये दोनों सेम चीज है। ओके, आइगन वैल्यूज, आइगन रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ये सब तीनों मतलब सेम ही चीज है। ओके, ठीक है, बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालो इस मैट्रिक्स के, तो मतलब आइगन वैल्यूज की ही बात कर रहा है। ओके, तो चलिए यहां पे हम पहले 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है 2 -1 -4 5। ओके, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स क्या दिया गया है, ध्यान से देखना क्या मैट्रिक्स दिया गया है, 2 -1 -4 5। तो आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पे देखो, अभी यहां पे जो मैं मेथड यहां पे पहले बताऊंगा वो जनरल मेथड है, किसी भी साइज का मैट्रिक्स हो एप्लीकेबल होगा। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि 2x2 अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो आप एक शॉर्टकट यूज करके भी डायरेक्ट आप आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो। तो देखो, अगर कोई भी साइज का मैट्रिक्स दिया गया हो, बस कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने, आइगन वैल्यूज निकालने, आइगन रूट्स निकालने, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है ध्यान से देखना। ओके, हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो हम क्या निकाले, सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे ए माइनस लेमड़ा आई। ओके, ए माइनस लेमड़ा आई हम मैट्रिक्स बनाएंगे। लेमड़ा यहाँ पे क्या होता है, आइगन वैल्यूज। ओके, इसी को लेमड़ा को ही फाइंड करना है। फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको इज इक्वल टू 0 सेट कर देंगे, तो हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा जो कि किसमें होगा, लेमड़ा में होगा, उसके जो रूट्स निकलेंगे लेमड़ा, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमने क्या बोला, देखो यहां पे ए लिखो सबसे पहले, ए माइनस लेमड़ा आई। अभी मैं यहां पे लिखता हूं डिटेल में, आगे के एग्जांपल में ऐसा नहीं करेंगे, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। 2 -1 -4 5। ओके, माइनस लेमड़ा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी क्योंकि सब्ट्रैक्शन ले रहे हो तो ये दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए। तो ए का साइज क्या है बेटा, 2x2, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उसका भी साइज क्या होगा, 2x2, तो क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0। ठीक है, अभी हम दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 माइनस लेमड़ा इंटू 1 मींस 2 माइनस लेमड़ा, -1 माइनस लेमड़ा इंटू 0 मीन जी, ये क्या आएगा, -1 ही आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, -1। यहाँ पे देखो -4 -0 इंटू लेमड़ा मीन्स -4, ये क्या आएगा 5 माइनस लेमड़ा, 5 माइनस लेमड़ा। तो ये हमें क्या मिला बेटा, ए माइनस लेमड़ा आई करके हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। अभी इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। ओके, इस मैट्रिक्स का 2x2 मैट्रिक्स है, इजिली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2 माइनस लेमड़ा इंटू 5 माइनस लेमड़ा, माइनस ऑफ डायगोनल
आपने पहले क्या किया, डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लीकेशन किया, इसमें से क्या माइनस करोगे, जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है उनका मल्टीप्लीकेशन। तो -4 इंटू -1 कितना होता है बेटा, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। और इसको इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो अपना आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके रूट्स निकालो, वही अपने क्या होंगे, आइगन वैल्यूज। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू 5 कितना होगा, 10 होगा। -2 लेमड़ा -5 लेमड़ा कितना होगा, -7 लेमड़ा प्लस लेमड़ा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, लेमड़ा स्क्वायर -7 लेमड़ा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली क्या होगा, लेमड़ा -1 इंटू लेमड़ा -6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू आपका आएगा 1, दूसरा आइगन वैल्यू आपका क्या आएगा, 6 आएगा। दूसरा आइगन वैल्यू क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज निकाल लिए। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज 2 क्रॉस 2 है, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, मतलब उतने ही आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगे। यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज हमें मिले। जाओ वापस देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 और 6। ओके, 1 और 6। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक और शॉर्टकट समझा रहा हूं। आप डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हो, आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाला लिख सकते हो। अगर मैट्रिक्स ए आपको पता है, अगर मैट्रिक्स ए आपको पता है और मैट्रिक्स का साइज 2 क्रॉस 2 है, तो आप डायरेक्ट ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, यहां पे ध्यान देना। ओके, शॉर्टकट, इसको नोट कर लो नोटबुक में, शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट टू ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। कैसे, वो देखो, सबसे पहले लिख लो लेमड़ा स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेमड़ा स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस, यहाँ प्लस, लेमड़ा स्क्वायर के आगे प्लस है, फिर माइनस, साइन अल्टरनेट होगा। ओके, प्लस माइनस, माइनस क्या करोगे, अभी लेमड़ा का एक पावर घटा दो, क्या होगा, लेमड़ा। इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर एक नंबर आएगा, क्या होगा वो, ध्यान से देखना, वो होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो मैं नीचे पूरा लिख देता हूं, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। ये क्या आएगा, इनटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां पे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर आएगा प्लस, लेमड़ा का पावर घटाते जाओ, फिर से एक पावर घटाओ। देखो पहले लेमड़ा स्क्वायर था, इसका पावर 1 से रिड्यूस किया तो लेमड़ा आया। यहाँ पे क्या है, लेमड़ा टू दी पावर 1, इसका भी पावर फिर 1 से रिड्यूस करो तो क्या होगा, लेमड़ा टू दी पावर 0, लेमड़ा टू दी पावर 0 मींस 1, और यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका शॉर्टकट है जिससे आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, पहले लेमड़ा स्क्वायर लिखो, फिर क्या लिखो, माइनस लेमड़ा इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, चलो अभी हम लिखते हैं। तो लेमड़ा स्क्वायर माइनस, यहां पे देखो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 और 5, तो इनका सम क्या होगा, 2 + 5 7। तो यहां पे क्या आएगा, -7 लेमड़ा। ठीक है, ट्रेस इंटू लेमड़ा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो मैट्रिक्स ए का है ना, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 × 5 10 -4 कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा बेटा, 6 होगा। देखो हम वापस इधर आ गए, ध्यान से देखो। ओके, यहां पे देखो ध्यान से, ये वाला जो इक्वेशन बना, ये यही इक्वेशन है। देखो लेमड़ा स्क्वायर -7 लेमड़ा प्लस 6। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। ओके, ये आप याद रखना। एक और प्रॉपर्टी ऑफ आइगन, प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज की ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, बहुत काम आएगी। क्या, सम ऑफ आइगन वैल्यूज is equal to trace of matrix, ओके, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, यहां पे इसका प्रॉपर्टी का क्या मतलब, इस प्रॉपर्टी का मतलब है आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो, n क्रॉस n मैट्रिक्स हो। ओके, उस लेटर से हम एग्जांपल लेते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। आपने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकाल लिए, जैसे कि यहां पे दिख रहा है आपको, आपने दो आइगन वैल्यूज इसके निकाले ना, 1 और 6। इनका समेशन करो, देखो क्या आएगा, 1 + 6 7 आया। ठीक है, इसका जो समेशन होगा वो कितना आया, 7। ओके, और इस मैट्रिक्स का जो गिवन मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रेस भी कितना आया,
7 आया, तो ये हमेशा वैलिड होगा किसी भी साइज का मैट्रिक्स हो। ओके, आपने पहले क्या किया, आइगन वैल्यूज का सम किया, लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 कितना आया, 6 प्लस 1 7 आया, और इस मैट्रिक्स का ट्रेस भी कितना है बेटा, 7 है। ये हमेशा इक्वल होंगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए, सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालोगे, उनका सम करोगे, तो वो किसके बराबर होगा, उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होगा 100% किसी भी केस में। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, एक तो आप क्रॉस चेक कर लिया, आपने क्रॉस चेक कर लिया कि लेमड़ा 1 1 आया, लेमड़ा 2 6 आया, ये 7 है, ट्रेस भी 7 है, मतलब हमारा आंसर सही है, इसका पूरा चांस है। मतलब नहीं तो देखो ऐसे भी हो सकता था लेमड़ा 2 2 आए, लेमड़ा 1 2 आया, लेमड़ा 2 5 आया, उस केस में भी ट्रेस 7 होगा। मैं जस्ट बता रहा हूं कम क्रॉस चेक करने के लिए। ओके, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये भी होगा, कभी कभी क्या होगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऑप्शंस को देख के ये ट्रेस वाली प्रॉपर्टी से ही आंसर निकाल सकते हो। हमें पता है यहां पे देखो ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। यहां पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, 7 है। तो जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में जो आइगन वैल्यूज होंगे उनका सम भी 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखो सम 0 हो रहा है, -1 + 1, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में सम 7 हो रहा है, मतलब ये हो सकता है। ऑप्शन सी में भी सम 7 हो रहा है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे सम 3 हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अभी क्योंकि दो ऑप्शन में हम फंस चुके हैं, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात? ओके, अभी सेकंड एग्जांपल में जब जाऊंगा तो सेकंड एग्जांपल में डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करूंगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए। ओके, चलो ये आ गया आपका सेकंड एग्जांपल। देखो ये एमएसक्यू है, ठीक है, ये एमएसक्यू क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। देखो एमएसक्यू मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर, अभी आर है तो इसमें जो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें इंडिविजुअल ऑप्शंस में ही दो वैल्यूज दी गई थी, लेकिन यहां पे एक ऑप्शन में एक वैल्यू ही दी गई है, और यहां पे लिखा हुआ है आर, मतलब दो आइगन वैल्यूज आएंगे इसके, क्योंकि क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2, या साइज क्या है 2 क्रॉस 2, मतलब दो आइगन वैल्यूज आएंगे, तो दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएंगे। ओके, ठीक है। अभी यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देना, इसका मैं यहां पे निकालूंगा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन यहां पे तो डायरेक्ट में लिख लेता हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा इंटू ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना होगा बेटा 5 - 3 कितना होगा 2, तो 2 लेमड़ा। ओके, ठीक है, सही है, चलो 2 लेमड़ा। फिर क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो -15 -9, यहां पे दिख रहा है डिटर्मिनेंट, देखो कितना होगा -15, 5 इंटू -3 -15 -9, तो कितना होगा ये -24। ओके, कितना होगा -24, ये आपका हो गया 24 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, रूट्स मिल जाएंगे। ओके, रूट्स मिल जाएंगे। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात? ओके, क्या होंगे रूट्स इसके, 6 और 4। यहां पे देखो कैसे हम लिखते हैं इसको, लेमड़ा स्क्वायर -6 लेमड़ा प्लस 4 लेमड़ा -24 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, लेमड़ा +4 इंटू लेमड़ा -6 इज इक्वल टू 0, ये आएंगे बेटा इसके रूट्स। तो यहाँ पे क्या होंगे आइगन वैल्यूज, एक आइगन वैल्यू होगा आपका -4, एक आइगन वैल्यू आपका होगा 6। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट है वो देखो, -4 और 6, मतलब ए और डी दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात? देखो अभी ट्रेस वाली प्रॉपर्टी से हम कैसे चेक कर सकते हैं, ए और डी होंगे ही, क्योंकि देखो ए और डी में जो दो आइगन वैल्यूज आए उनका सम कितना है 2 है, और ट्रेस भी कितना था 2 था। लेकिन क्या ए और बी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि उस केस में समेशन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या ए और सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि उस केस में समेशन क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। लेकिन देखो बी और सी भी हो सकते हैं, क्योंकि बी और सी में देखो समेशन 2 आ रहा है, तो इसलिए हमें फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। बहुत सारी जगह पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या, और इसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, फिर ये वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे दो केस सेटिस्फाई कर रहे हैं ट्रेस वाली प्रॉपर्टी को। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे सिर्फ एक ही केस सेटिस्फाई करेगा ट्रेस वाली प्रॉपर्टी को, एक ही ऑप्शन ट्रेस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो ही करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में शायद ऐसा हो जाएगा। ओके, यहां पे देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसमें ट्रेस वाली प्रॉपर्टी से ही काम बन जाएगा। देखो क्या बोला है, फॉर दी मैट्रिक्स 4 1 1 4 दी आइगन वैल्यूज आर। ओके, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू सिंपली फाइंड करने, तो इसका ट्रेस देखो बेटा कितना है, ट्रेस 8 है। अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
हर एक ऑप्शन में वेरीफाई करो कि आइगन वैल्यूज का सम कौन से ऑप्शन में 8 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में 0 आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में 8 आ रहा है, 3 + 5 आ रहा है। तीसरे ऑप्शन में सी में 5 + 0 5 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा। डी ऑप्शन में -3 -5 -8 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस केस में तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी डायरेक्ट। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे फिर भी यही आएगा 3 और बी। आई इतनी बात समझ में? चलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैं निकाल लेता हूं। ओके, देखो क्या होगा, लेमड़ा स्क्वायर -8 लेमड़ा प्लस, यहाँ पे इसके ट्रेस 8 है। डिटर्मिनेंट कितना होगा, ध्यान से देखो, 16 - 1 15। ओके, कितना होगा 15 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, लेमड़ा -3 लेमड़ा -5 इज इक्वल टू 0। तो एक आइगन वैल्यू आपका आया 3 एंड दूसरा आइगन वैल्यू आपका क्या आया, 5 आया। ठीक है, दूसरा क्या आया, 5 आया। तो आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आई कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। ओके, यहां पे देखते हैं क्या इधर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या। चलो देखते हैं। अभी यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सब डी ऑप्शन पे ध्यान दो, क्या दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम 2x2 मैट्रिक्स का ऑलवेज आइगन वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है 4 -2 -1 1। इसमें देखो ये ट्रेस जो है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा, 5। अभी देखो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में 1 + 4 5 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। ऑप्शन बी में -1 + 2 1 आएगा, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी भी हो सकता है 0 एंड 5। तो इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा किस पे, आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। चलिए जाते हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, क्या होगा, लेमड़ा स्क्वायर ट्रेस क्या है -5 लेमड़ा। डिटर्मिनेंट कितना होगा, ध्यान से देखो बेटा, 4। डिटर्मिनेंट कितना होगा, देखो 4 -4 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेमड़ा इंटू लेमड़ा -5 इज इक्वल टू 0। तो एक आइगन वैल्यू आपका आया 0 एंड दूसरा आइगन वैल्यू क्या आया बेटा आपका, 5 आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए ये इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो 2x2 मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज पूछे तो इसका ट्रेस सबसे पहले देखो क्या है, 14 है। ऑप्शन ए में देखो क्या है, 5.13 + 9.42, ये मोर देन 14 हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन बी में जाओ, ऑप्शन बी में देखो क्या है, 10.16 3.8 13 प्लस, ये हो सकता है, ये 14 होगा समेशन, ये समेशन 14 नहीं होगा। ओके, ये क्या होगा, 3 + 2 5 6 से ज्यादा होगा। ओके, ये ऑप्शन सी भी हो सकता है क्योंकि इसका भी समेशन क्या है, 15। इसका समेशन क्या है बेटा, 14। इसका समेशन क्या है, 14। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं हम। सॉल्यूशन लेमड़ा स्क्वायर -14 लेमड़ा। ओके, फिर क्या होगा, 9 × 5 45, इसका डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा ना, 45 - 6 कितना होगा बेटा, +39 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया। ओके, यहां पे देखो जरा, यहां पे इसके रूट्स आपको देख लो, यहां पे इसके रूट्स क्या निकलते हैं, देखो 9 × 5 45 हो जाता है, यहाँ पे तो 45 है नहीं, मतलब ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा इसका। देखो इसे निकाल लो, लेमड़ा इज इक्वल टू 14 ± b स्क्वायर, b स्क्वायर 14 स्क्वायर कितना होता है, 196 -4 × 39 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी ही आएगा, ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी में देखो दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लो, रूट्स का कितना है 45, यहाँ पे 45 नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसको आगे सॉल्व कर लेना तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है यहां तक। तो बच्चों आज के सेशन में हमने कौन से प्रॉब्लम्स लिए हैं, 2x2 मैट्रिक्स के, जिसके हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। कल आइगन वैल्यूज पे लास्ट क्लास होगी हमारी, हम कुछ 1-2 क्लासेस और लूंगा मैं आइगन वैल्यूज पे, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, प्रॉपर्टीज के रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। यहां पे मैंने एक ट्रेस वाली प्रॉपर्टी बताई, ऐसी 7-8 और प्रॉपर्टीज है जो इसकी जरूरत पड़ेगी, वो मैं साथ साथ में आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो फिर 3 क्लास जब आइगन वैल्यूज की खत्म होगी तो 3 से 4 क्लास में आइगन वेक्टर्स की रखूंगा, फिर इस चैप्टर को कंक्लूड हम करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर इस सेशन को हम यहीं पे आज कंक्लूड करते हैं, फिर से मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में आइगन वैल्यूज के साथ। थैंक यू।